सर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया और आपने ये पिटीशन लगाई थी क्यों? मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह उठा, अभी मैंने चाय नहीं पी थी, तो जस्ट मोबाइल देखा और मैंने देखा घूसखोर पंडित। बहुत गुस्सा आया मुझे। फिर मैंने कहा कि ये तो कुछ भी घूसखोर डैश 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 डैश, ये पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उठा, फिर मैंने लॉयर से बात की और मैंने तय किया, मैडम आपको ये कोट करना चाहिए। मैंने उस दिन कहा कि जब तक मैं केस फाइल नहीं कर लेता तब तक चाय भी नहीं पीऊंगा। हम लोग गए, कोर्ट पे। आज जज साहब ने इतना अच्छा निर्णय दिया, मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो मतलब पीआईएल जब मैंने फाइल की उस वक्त मेरे जो दिमाग में था, आज उन्होंने डिक्लेयर किया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी के समाज को इंगित करके आगे से कोई फिल्म नहीं बना सकेगा। तो आपको करना पड़ेगा। और जज इवन कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया कि आप क्या नाम रखने जा रहे हैं, वो 3 नाम भी करेंगे। और आप जितना भी टीजर आपने सोशल मीडिया पे कर रखा है उसको विड्रॉ बैक करेंगे। और नेक्स्ट हियरिंग की डेट उन्होंने 19 फरवरी डिक्लेयर कर दी। ठीक है, ठीक है। सर एक बात बताइए, क्या जानबूझकर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? कुछ वर्गों पर यह हमला किया जा रहा है? घूसखोर पंडित, घूसखोर तो ठीक है, इसके साथ पंडित क्यों जोड़ दिया? प्रीति जी, इस देश पे भारतीय संस्कृति और समाज को बचाने में इस देश के ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। ब्राह्मण चाहे शिक्षा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, तमाम आधारों पे ब्राह्मणों ने इस देश को सजाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे ये लगता है कि विगत 12 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में भी सरकार है, लेकिन हमें लगता है कि 12 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ जो समाज को बांटने वाला एक फिल्म आया। और निश्चित तौर पे इसके खिलाफ हजरतगंज थाने में उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर भी हुआ और सरकार जांच भी कर रही। तो उसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर पांडे, नीरज पांडे ने भी कहा कि हम इसका नाम भी चेंज करेंगे। फिल्म के जो अभिनेता है वो भी संजोग से ब्राह्मण ही है, बिहार से आते हैं, मनोज बाजपेयी जी। लेकिन हमें ये लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी में अनुच्छेद 19 के 1 में ये है कि देश में सभी को अपने तरीके से बोलने का अधिकार है। लेकिन उसी अनुच्छेद 2 में ये है कि समाज को और धर्म को बांटने वाला या देश में इस तरह के दंगे फैलाने वाला कोई बात अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये बताइए, इस देश में बॉलीवुड, हॉलीवुड ने कभी ब्राह्मणों को दया का पात्र बताया, कभी ब्राह्मण को भिखारी बताया, ये गुनाहों का देवता। ये फिल्म कैसे हो, आपने कभी सुना गुनाह मौलाना, गुनाहों का मौलाना? ये नहीं सुना होगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो खान बंधु लोग थे या जहां से भी जो चीजें चल रही थी, वो चीजों का हमारी सरकार बनने के बाद काफी प्रतिबंध लगा है। लेकिन समाज को बांटने वाली ऐसी फिल्मों का हम विरोध करते हैं। और ऐसे डायरेक्टर और समाज को भी ऐसे फिल्मों विरोध नहीं करते हैं क्या? इस तरह के इसके लिए कानून आने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो। इस पर मैं सवाल पूछूंगी। सर, घूसखोर पंडित था तो चल गया, घूसखोर कुछ और टाइटल होता तो क्या बवाल नहीं हो जाता देश में? नहीं, बिल्कुल हो जाता, लेकिन इनको सूट कर गया, इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। क्योंकि इनको हर जगह उस एंगल को लाके सेट करना, और ये खराब है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो फिर हर पहलू को देखिए। आप वहाँ भी विरोध करिए, फिर वहाँ भी क्यों घुसखोर मौलाना भी क्यों? मेरा ये कहना, ऐसे कोई मूवी थोड़ी है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ पंडित ही एक ऐसे हैं, ब्राह्मण ही एक ऐसे जो खुद के लिए नहीं, जो कुछ भी चाहते ये हासिल कर सकते थे। एक बड़े व्यवसायी हो सकते थे, ये साम्राज्य खड़ा कर सकते थे, ये महाराजा हो सकते थे, राजा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद के लिए नहीं किया। इन्होंने लोगों को आगे लगाया कि आप करो, मैं आपको शिक्षा दूंगा, मैं आपको सहयोग करूंगा, आप बांटो, हम नहीं बांटेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से भारत में, और मैं समझता हूँ काफी समय से, जाति को बांट करके राजनीति करने का जो चला है, आज फिल्म इंडस्ट्री में भी वो देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, ये महज इत्तेफाक है या सुनियोजित साजिश नजर आती है? देखिए, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता पूजा जी। बार बार किसी भी मूवीज का नाम पंडितों से जोड़ के रखना इत्तेफाक नहीं है। इससे पहले भी नहीं, पोंगा पंडित आई, सत्यनारायण की कथा आई, बहुत सारी हैं जिसमें कि हमारे उसमें एक पर्टिकुलर धर्म में और एक धर्म को ही उसमें दिखाया गया। जबकि आज के समय में से लेके चाहे हमारे 10,000 वर्ष पूर्व भी आप चले जाएंगे, जो कार्य हमारे यहाँ पंडितों ने करा वो एक पूजनीय है। उन्होंने हमें मार्गदर्शन करा, उन्होंने हमें शिक्षा बताई, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया कि हमें किस सत्य के राह पे चलना है। अगर एक पर्टिकुलर ये गलतियां हो रही हैं, उसके ऊपर भी संज्ञान लेना ये जरूरी है, उनके ऊपर भी एक लगाम लगनी जरूरी है। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आर्टिकल में उन्होंने बोला, 19(1) के सब क्लॉज ए में भी बोला है कि किसी को भी अगर मानव अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता दी है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं दी कि किसी एक जाति को आप उसमें डिस्क्राइब कर सकें। अभी जो ये पोंगा पंडित रखा गया है, उसके ऊपर भी इसीलिए ये चर्चा हुई। जिन्होंने बायसम ने जो पिटीशन लगाई, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और उसके जो आपका जो
सेंसर बोर्ड है उसके ऊपर भी उन्होंने एक टिप्पणी करी कि अगर आपने सेंसर बोर्ड में ये पास कर रहा है, जो पास कर रहे हैं बिल्कुल। वो लोग भी उतने ही गुनहगार हैं जिन्होंने, जैसे क्योंकि इसके जो खुद के निर्माता हैं वो पंडित हैं, जो इसमें कलाकार हैं वो खुद पंडित हैं। ये ध्यान उन कलाकारों को मतलब जो इसमें भाग ले रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना होगा कि हम किस जाति और किस वर्ग को बता रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये जो आज का समय है, मैं जो कहना चाह रही हूँ, इसमें जो आज का जो समय है ये इलेक्शन से भी जोड़ के देखा जा सकता है। अगर इसे इलेक्शन से जोड़े तो ये आज एक हमारा एक अभी यूजीसी आया है वो, और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपको एक बारूद के ढेर पे खड़ा करने का कार्य करा है, जिससे कि आज हमारे यहाँ इतना आक्रोश है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारा युवा है उसे हम क्या सिखा रहे हैं। हमने पहले यूजीसी लाए, यूजीसी में भी हमने कहा उसके देखिए आपके सब जगह गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, चाहे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जहाँ कहीं भी है, तो इतने नारे लगे कि पंडितों के ऐसा कर देंगे। एक पर्टिकुलर का लिए अगर एक पर्टिकुलर पे करें तो ये शर्मिंदगी का विषय है और विचार का विषय है, और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक कड़ा रुख लेना चाहिए। सेंसर बोर्ड की तरफ से पास कर दिया गया फिल्म को, कुछ और घूसखोर के साथ टाइटल होता तो क्या सेंसर बोर्ड इतना इजीली पास कर देता ये? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है, या सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठे हों वो भी कौन है, ज्यादातर ब्राह्मण है ना उसमें, कलाकार ब्राह्मण उसके, तो उनको नहीं पता था कि भाई क्या पेंट करना है। लेकिन बात ये नहीं है कि वो पेंट कैसे कर रहे हैं, बात ये है कि वो क्या क्यों किया जा रहा है। देखिए, ये एक तरीके से बहुत लंबी एक ट्रेल है, पूरा आप देखेंगे, जैसे आपने बहुत सारी फिल्मों का नाम लिया। ये देखिए, जो बॉलीवुड में ना हिम्मत नहीं है बहुत सारी चीजों को करने के लिए, ये लेफ्ट लिबरल का कब्जा है बॉलीवुड पे, और उसमें मुस्लिम गठजोड़ और हो जाता है। तो बॉलीवुड को करना क्या है, बॉलीवुड करता है हिंदुओं के खिलाफ काम। जैसे ये आप देखिए, हिंदुओं को अभी तक फिल्मों ने किया क्या है, पंडितों को घूसखोर बता दिया, पोंगा पंडित बता दिया, सत्य है ना। अब लेकिन जैसे, और ठाकुरों को शोषक बता दिया है ना, जाटों को गुंडे बता दिया, गुज्जरों को गुंडे बता दिया, यही किया है बॉलीवुड ने, है ना। लेकिन जो रियल में गुंडे हैं उनके खिलाफ एक फिल्म बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। उनमें तो बहुत चाचा बहुत सीधे हैं, चाचा तो बिल्कुल रोज नमाज पढ़ते हैं, चाचा तो ये हैं, यही किया आज तक। और जैसे ही वो होता है फिर एक फिल्म बनती है, माय नेम इज खान, आई एम नॉट टेररिस्ट, है ना। जो टेररिस्ट हैं उनको सेव करने के लिए बॉलीवुड ये बोलता है कि माय नेम इज खान, आई एम नॉट टेररिस्ट। लेकिन जो घूसखोर नहीं है, या जिन्होंने इस देश के लिए अच्छा किया, उनको ये घूसखोर बताने का काम करते हैं। जो इस देश को आगे ले जाने का काम करते हैं उनको ये गुंडे बताने का काम करते हैं। जो इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको आप गुंडे बता दीजिए, आप उनको मवाली बता दीजिए, आप उनको शोषक बता दीजिए, है ना। और अब बचाने के लिए कैसी कैसी दलील दी जा रही है, वो शर्म की बात है। ठीक है, जानबूझकर ये किसी धर्म के साथ किया जा रहा है। वर्ग, जैसे उन्होंने कहा कि पंडितों की बात कर लीजिए, राजपूतों की, ठाकुर की बात कर लीजिए, अन्य वर्गों की बात कर लीजिए, उन्हीं पर इस तरह की मूवी बनती है। जानबूझकर ये किया जा रहा है, क्या समाज में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हमारा सामाजिक तंत्र 4 उस पर बना है, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय। आप ये देखिए, मूवी सभी वर्गों पर बनती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इससे पहले भी एक क्षत्रिय समाज के ऊपर भंसाली ने मूवी बनाई थी, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा मारकाट मची थी। तो मुझे लगता है आजकल बॉलीवुड का जो ट्रेंड है, एक ये होता है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक या नाम उठा लीजिए और उसको कर दीजिए, और वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होती है। जिस मूवीज को कोई नहीं जानता उसके बारे में दुनिया जानती है और उसको देखने जाती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आपको पब्लिसिटी मिल रही है। बद है, बदनाम है तो क्या हुआ, नाम तो हुआ।